बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के इंशाल्लाह आपको प्लेलिस्ट में वन बाय वन ऑल जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स मिलेंगे। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा नंबर वन पे हम क्या करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स देखें। अब देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपने बोले कि मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, दोज मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल which are present in the body of living organism। मॉलिक्यूल्स which are present, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स which are present in the body of living organism, in the body of living organism। ऐसे मॉलिक्यूल जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो इसकी क्या बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम किसकी बात करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की टाइप्स की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नंबर वन पे आपके पास क्या आती है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। नंबर वन पे क्या आती है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स आती है। नंबर टू पे हमारे पास क्या आती है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स आती है। नंबर वन पे हमने कहा भाई कि हमारे पास क्या आती है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। नंबर टू पे आपके पास क्या आती है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल आते हैं। इनऑर्गेनिक क्या आती है, बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक हो गया, ध्यान क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, कि ऐसे मॉलिक्यूल, हमने क्या कहा कि दोज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल which contain ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों क्या होंगे, साथ में प्रेजेंट होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ में प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। हाइड्रोजन कार्बन दोनों साथ में जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हम किसकी बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन की बात करें। किसकी बात करें, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपके पास क्या चीज है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, किस चीज की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। इसी तरह मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड्स की भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, यानी कि आपके पास डीएनए है, एक क्या आ गया, डीएनए आ गया, प्लस सेकंड नंबर पे हम क्या बोलते हैं, आरएनए, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी आपके पास क्या आते हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल आते हैं। दूसरे नंबर पे आए तो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज मॉलिक्यूल which आपने क्या बोले कि do not contain जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, which do not contain कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। कार्बन हाइड्रोजन जिसके साथ है उसे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बोला। कार्बन और हाइड्रोजन जिसके साथ, जो दोनों साथ में नहीं होते उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। अब इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल्स में देखें तो एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल अगर देखें तो वाटर की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, वाटर की।
क्या वाटर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में है? नहीं। देखिए यहाँ पे वाटर की बात करें, वाटर में हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, साथ में ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी हम किसकी बात करते हैं? O2 की बात करें, क्या इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एक साथ है? नहीं है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, क्या इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एक साथ है? नहीं है। इसी तरह हम किसकी बात करें? इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें। किसकी बात करें? इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ नहीं होते। यहां तक भी क्लियर हो गया? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल क्लियर हो गए। अब हम किसकी बात करते हैं कि भी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। किसके बेस पे? बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे हम इसकी क्या देखते हैं? टाइप्स की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हमने क्या कहा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसे दो टाइप्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हमने कंपोजिशन दो टाइप्स में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इसे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आपके पास क्या आती है? माइक्रो मॉलिक्यूल। नंबर 1 पे क्या आती है? माइक्रो मॉलिक्यूल आती है। नंबर 2 पे आपके पास क्या आती है? माइक्रो मॉलिक्यूल। नंबर 2 पे आपके पास क्या आती है? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या आती है? मैक्रो मॉलिक्यूल आती है। ठीक हो गया? एक को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। सबसे पहले माइक्रो का वर्ड याद रखना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक हो गया? तो हमने कहा कि दोज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल which have low molecular weight, जिनकी क्या होगी? लो मॉलिक्यूलर वेट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो हमने क्या कहा? दोज मॉलिक्यूल which have लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। जिनका वजन क्या होगा? कम होगा, उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल which have high molecular weight, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या होगी? हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। अब देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स में देखें, एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो माइक्रो मॉलिक्यूल में जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, उनकी एग्जांपल लेनी हमने। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास नंबर 1 पे हम देखें अमीनो एसिड। नंबर 1 पे किसकी बात करते हैं? अमीनो एसिड। अब देखिए बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये क्लियर हो गया? अमीनो एसिड आपके पास जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो वो क्या आया? माइक्रो मॉलिक्यूल। यहां तक क्लियर? लेकिन अगर अमीनो एसिड आपस में मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन आपके पास एग्जांपल आएगी किस चीज की? एग्जांपल प्रोटीन आपके पास किसकी एग्जांपल आएगी? मैक्रो मॉलिक्यूल की। प्रोटीन आपने बोला कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड के पॉलीमर को प्रोटीन बोलते हैं। तो हमने कहा प्रोटीन जो है वो बहुत सारा अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई है, इसीलिए हमने क्या कहा? इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, तो ये क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरी एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपके पास एक सिंगल मोनोमर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट का भी ये माइक्रो मॉलिक्यूल में आ गया। लेकिन अगर ग्लूकोज आपस में बहुत सारे मिलते हैं, ग्लूकोज आपस में बहुत सारे मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या आएंगे? पॉलीमर आएंगे। ये आपके पास पॉलीमर्स आएंगे। किस पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। इसका मतलब ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसी तरह की बात करें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो किसकी बात करें? टाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल आते हैं, और इसका जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए और क्या होती है? आरएनए की बात करें, ये आपके पास क्या होंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे। ये क्या होंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। तो सिंपल वर्ड में आप ये बोले कि भाई जो मोनोमेरिक यूनिट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल। जो बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बने उन सबको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। यहां तक क्लियर होगा?
अब हम देखें भी जो मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल है, जो बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इवन हम बायो मॉलिक्यूल की बात करें तो बायो मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे बायो मॉलिक्यूल है जो कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से रब करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ से मिटाते हैं, हम देखते हैं कि भी हमारे पास जो डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल है सेल्स के अंदर किस तरह से पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भी हम एक हेडिंग देते हैं बायो मॉलिक्यूल की, किसकी देते हैं, बायो मॉलिक्यूल की, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा, बायो मॉलिक्यूल, साथ हम किसकी देखते हैं, बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं, बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं। और दूसरे नंबर पे हम किसकी देखते हैं, मैमेलियन के अंदर देखते हैं, किसके अंदर, मैमेलियंस के अंदर, मतलब कि बैक्टीरिया और मैमेलियन सेल्स के अंदर हम बायो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम बायो मॉलिक्यूल किसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, पानी की। तो आपने क्या बोले कि पानी, वाटर के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी 70% होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी 70% होते हैं, मैमेलियंस के अंदर भी क्या होते हैं, 70% होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी 70% होते हैं, मैमेलियंस के अंदर भी 70% होते हैं। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट अबंडेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर 15% प्रेजेंट होती है और मैमेलियन के अंदर क्या होती है, 18% प्रेजेंट होती है। तीसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, 3% होती है, मैमेलियंस के अंदर कितनी होती है, 4% होती है, मैमेलियन के अंदर 4% होती है। इसी तरह लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है वो क्या होती है, बैक्टीरिया के अंदर 2% होती है और मैमेलियंस के अंदर क्या होती है, 3% होती है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हम किसकी बात करते हैं, डीएनए की बात करें तो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर 1% होती है, लेकिन मैमेलियंस के अंदर ये कम होते हैं, कितना होते हैं, 0.25% होती है, 0.25%। इसी तरह हम देखें आरएनए की बात करें, आरएनए बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, 6% होते हैं और मैमेलियंस के अंदर कितना होता है, 1.1% होती है, मैमेलियंस के अंदर 1.1% होती है। इसी तरह हम किसकी बात करें, एंजाइम्स की बात करें, किसकी बात करें, एंजाइम्स की बात करें, आपने बोले कि प्लस हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स की बात करें। इसी तरह मेटाबोलाइट्स की बात करें, मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ये सारी चीजें जो है ये 2% क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया में भी 2% होंगे और मैमेलियंस में भी 2% क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हम आयंस की बात करें, किस चीज की, आयंस की बात करें, जैसे कि आयंस में आपने क्या बोले कि सोडियम आयन की बात करें, ठीक हो गया। इसी तरह मैं बोलूं पोटेशियम आयंस की बात करें, क्लोरीन की बात करें, इसी तरह कैल्शियम आयंस की बात करें, इसी तरह और आपके पास क्या आती है, SO4 की बात करें। तो ये जो आयंस है ये आपके पास क्या होते हैं, दोनों के अंदर हम देखें बैक्टीरिया के अंदर भी 1% प्रेजेंट होती है और मैमेलियंस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, 1% प्रेजेंट होती है। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा भाई, बायोलॉजी की बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बैक्टीरिया और मैमेलियन सेल्स के अंदर जिनकी परसेंटेज की बात है। अब हम एमसीक्यूज करते हैं, कुछ एमसीक्यूज की बात करें। सबसे पहले मैं अगर ये पूछूं, मैं अगर बोलूं, मैंने कहा भाई कि मोस्ट एबंडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक, मैं क्या बोलूं, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में क्या है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल दो चीजें पूछ रहा हूं, देखो एक मैं बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल मोस्ट एबंडेंट कौन सा है। दूसरा एमसीक्यू में ये पूछता हूं कि मैं बोलता हूं कि मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, मैं क्या बोल रहा हूं, बायोमॉलिक्यूल बोल रहा हूं। तीसरा मैं पूछ सकता हूं कि मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा था, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन से थे, प्रोटीन थी, लिपिड थी, कार्बोहाइड्रेट था और साथ में क्या थे, न्यूक्लिक एसिड थे। प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इनमें से सबसे एबंडेंट कौन सा है, प्रोटीन। सबसे एबंडेंट क्या है, प्रोटीन है। तो हमने कहा मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन सा कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। इसी तरह देखें कि मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल की बात करें, मैंने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का वर्ड नहीं यूज किया, तो बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एबंडेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो हमने कहा मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल क्या आता है, वाटर कहलाता है। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताएं, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल है ये मिलके बने हुए होते हैं किस चीज से, बायो एलिमेंट से मिलके बने। बायोमॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट, बायोमॉलिक्यूल किससे मिलके बने हुए हैं, बायो एलिमेंट से, बायो एलिमेंट से मिलके बने हुए।
ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो। अब बायो एलिमेंट की बात करें, व्हाट इज बायो एलिमेंट? दोज एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या कहा कि एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं कहां पे? इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे एलिमेंट जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, वैसे तो हम देखें जो है 92 नेचुरल एलिमेंट होते हैं, वैसे कितने होते हैं? 92 नेचुरल एलिमेंट होते हैं। नेचुरल एलिमेंट कितने होते हैं? 92 एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन उनमें से जो 16 है, 16, उनमें से 16 जो है उनको हम क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट बोलते हैं। उनमें से 16 को हम क्या कंसीडर करते हैं? बायो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। यहां तक समझे। अब 16 को हम बायो एलिमेंट कंसीडर करते हैं ह्यूमंस के अंदर। यहां पे मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूं किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर, ठीक होगा। इसी तरह आप देखें, इसके जो कंटेंट है बायो एलिमेंट के, वो ज्यादा भी हो सकते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इन 16 में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, इन 16 में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं? 99% प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। 6 एलिमेंट क्या बनाते हैं? 99% प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। 99% किस चीज को? प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। 99% प्रोटोप्लाज्म को कौन बनाते हैं? 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। अब देखिए वर्ड यूज हो रहा है प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? पहले हम दो चीजें देखें कि दो तरह की टर्म्स होती है। एक को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, एक को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? पैराप्लाज्म बोलते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? पैराप्लाज्म बोलते हैं। एक को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, दूसरे को पैराप्लाज्म बोलते हैं। सबसे पहले देखें प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म हम किसे बोलते हैं? कि लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। हम क्या बोलते हैं? लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग पोर्शन है, लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो लिविंग पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और पैराप्लाज्म किसे बोलते हैं? नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। सेल के अंदर नॉन लिविंग पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? पैराप्लाज्म बोलते हैं। नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो नॉन लिविंग पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? पैराप्लाज्म बोलते हैं। अब लिविंग पोर्शन का तो आपको आइडिया हो गया कि भाई लिविंग पोर्शंस में आपके जो सेल के ऑर्गेनेल्स है सारी लिविंग पोर्शंस है। न्यूक्लियस नॉन लिविंग पोर्शंस है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन की बात करें वो लिविंग पोर्शन है। लेकिन नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के केस में आपने क्या बोलना है कि जो पैराप्लाज्म है नॉन लिविंग में, एग्जांपल्स में देखिए आपने क्या बोलना है कि जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड जो है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होते हैं। इसी तरह ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह की बात करें तो वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अब क्लियर हो गए दोनों। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो 99% प्रोटोप्लाज्म को कितने एलिमेंट्स बनाते हैं? 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। 99% प्रोटोप्लाज्म को सिर्फ के सिर्फ 6 एलिमेंट बनाते हैं। लेकिन टोटल एलिमेंट्स कितने थे? बायो एलिमेंट की बात करूं तो 16 एलिमेंट्स थे, उनमें से 6 एलिमेंट 99% को बना रहे हैं। वो कौन से एलिमेंट है? नंबर 1 पे आपके पास ऑक्सीजन। नंबर 1 पे क्या आती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितना बनाता है? 65% बनाता है। कितने बनाते हैं? 65% ऑक्सीजन बनाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आती है? कार्बन आती है। अब कार्बन की बात करें, कार्बन जो है वो कितना बनाता है? 18% जो है वो क्या बनाता है? कार्बन बनाता है। इसी तरह तीसरे नंबर पे देखें तो हाइड्रोजन आती है। क्या आती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कितना बनाता है? 10% हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह चौथे नंबर पे देखें नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है वो कितना बनाते हैं? 3% बनाते हैं। नाइट्रोजन 3% बनाते हैं। इसी तरह कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जो है वो कितना बनाता है? 2% कैल्शियम बनाते हैं। और 1% की बात करें फास्फोरस बनाते हैं। 1% क्या बनाते हैं? फास्फोरस बनाते हैं। तो टोटल मिला के 99% ये 6 एलिमेंट्स क्या करेंगे? बनाएंगे। ये 6 एलिमेंट्स क्या बनाएंगे? 99% प्रोटोप्लाज्म को क्या बनाएंगे? ये 6 एलिमेंट्स बनाएंगे। रिमेनिंग जो 1% होते हैं, रिमेनिंग जो 1% है वो क्या बनाते हैं? रिमेनिंग बाकी के जो 1% है वो 10 एलिमेंट्स क्या करेंगे? बनाएंगे।
रिमेनिंग जो 10 एलिमेंट्स है वो क्या बनाएंगे, बाकी के 1% को बनाएंगे। जैसे कि रिमेनिंग जो 10 एलिमेंट है वो कौन से होते हैं, आपने क्या बोला कि सबसे पहले नंबर पे देखें पोटाशियम, ठीक हो गया, पोटाशियम आ गया। इसी तरह आपके पास क्या आ गया, जिंक आ गया। इसी तरह आपके पास क्या आ गया, आयोडीन आ गया। इसी तरह आपके पास आयोडीन आ गया। आयरन की बात करें, आयरन्स की बात करें, इसी तरह हमने क्या कहा भाई कि सल्फर आ गया, क्या आ गया, सल्फर आ गया। इसी तरह आपके पास क्या आ गया, कॉपर आ गया, सल्फर आ गया, कॉपर आ गया। मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया। इसी तरह आपके पास मैंगनीज आ गया, मैंगनीज आ गया, ठीक हो गया। पोटाशियम आ गया, जिंक आ गया, आयोडीन, आयरन, सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज एक्सेट्रा। ये आपके पास क्या बनाते हैं, रिमेनिंग के 1% को क्या बनाएंगे, ये सारी चीजें बनाएंगे। यहां तक क्लियर होगा। 1% को क्या बना रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ओवरऑल बना रहे हैं। अब हम ऐसे बात करें, हम किसकी बात करें भाई, हम मजीद हमारे पास जो टर्म्स है यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होती हैं। हम किसकी बात करें कि भाई बायो एलिमेंट्स हमने डिस्कस करी। ये बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कुछ किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कुछ किस्म के रिएक्शन प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन प्रोसेसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब देखिए व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो आपने बोले कि सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस दैट आर टेक प्लेस इन द लिविंग बॉडी। हम क्या बोलेंगे, हम डिफाइन इस तरह करेंगे, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ठीक होगा, एंड प्रोसेसेस, जितने भी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस हैं, टेक प्लेस इन द लिविंग बॉडी, टेक प्लेस इन द लिविंग बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस हैं, अगर वो टेक प्लेस हो रहे हैं कहां पे, लिविंग बॉडी के अंदर, उन सब को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। उन सब को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। लिविंग बॉडीज के अंदर हो रहे तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन, जितने भी प्रोसेसेस लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सबको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को हम क्या करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसकी टाइप्स की बात करें, इसे दो टाइप्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। एक को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, आपने बोले कि लार्ज ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है। लार्ज सब्सटेंसेस आर ब्रेकडाउन, लार्ज सब्सटेंसेस की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है इनटू सिंपलर वंस, इनटू सिंपलर वंस। ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है, किस चीज में, सिंपलर वंस में, छोटे छोटे में, उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। बड़े बड़े सब्सटेंसेस हैं उनकी ब्रेकडाउन हो रही है छोटे छोटे में, उसे क्या बोलेंगे, उसे कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने क्या बोले कि सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिमिलर क्या है, सब्सटेंसेस जो है वो कंबाइन होंगे, सिमिलर सब्सटेंसेस कंबाइन, सिमिलर सब्सटेंसेस क्या होंगे, कंबाइन होंगे टू फॉर्म, और क्या बनाएंगे, और फॉर्म बनाएंगे लार्ज सब्सटेंसेस को। किस चीज को, लार्ज सब्सटेंसेस को बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। उसे क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमने क्या कहा कि भाई यहां पे देखिए ये आपके पास एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपके पास क्या चीज है, लार्ज मॉलिक्यूल। इस लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है किस चीज में, सिंपलर वंस में क्या होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। लेकिन मसला ये है कि जब ये छोटे छोटे पार्टिकल, जब ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक लार्ज सब्सटेंस बनाते हैं, एक लार्ज सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। ये आपके पास लार्ज सब्सटेंस है, ये आपके पास सिंपल यानी कि स्मॉलर सब्सटेंस है, ये भी आपके पास स्मॉलर सब्सटेंस है। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर सब्सटेंसेस आपस में मिले और क्या बनाया, लार्ज सब्सटेंस बनाया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऐसा होता है कि भाई कैटाबॉलिज्म जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन होती है, तो उस दौरान उनके बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है, बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है।
एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहां तक समझे, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लेकिन इसमें देखें, जब छोटे सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो उस दौरान एनर्जी यूज होती है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। यहां तक भी क्लियर होगा। इस प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। इस प्रोसेस में देखें बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे में टूट रहे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया, इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में देखें छोटे छोटे आपस में मिल रहे, ये भी छोटा था, ये भी छोटा, स्मॉल सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे, लार्ज सब्सटेंस बन रहे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। यहां तक। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। यहां तक क्लियर होगा। इसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलना है, इसे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जैसे आप क्या करते हो, घर बनाते हो, तो घर में छोटे छोटे ईंटों को मिला मिला के घर बनाते हो, बनाते हो ना, उसमें आप देखें छोटी छोटी चीजें मिला के बना रहे हो, उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी जो छोटे सब्सटेंसेस है वो आपस में मिल रहे हैं और लार्ज सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, छोटे छोटे में टूट रहे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, दो चीजें। अब हम मजीद आगे बात करते हैं। मजीद हमारे पास दो तरह की टर्म्स आगे यूज होती है। कितनी टर्म्स यूज होती है, दो तरह की। एक को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, दो तरह की मजीद टर्म यूज होती है। एक को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक हो। सबसे पहले कंडेंसेशन की बात करें। कंडेंसेशन किसे बोलते हैं, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज या मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो हमने क्या कहा कि ऐसी रिएक्शन एंड विच जिसमें क्या हो रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल आर फॉर्म, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, ऐसे रिएक्शन जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम कंडेंसेशन बोलते हैं। एक डेफिनेशन पे हमने लिखा, मतलब ये हुआ कि भाई यहां पे देखो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिले प्लस दूसरा माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिला, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल दो आपस में क्या होंगे, मिले, तो ये क्या बनाएंगे, लार्ज या मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। पहली डेफिनेशन क्लियर होगी। या दूसरी डेफिनेशन करते हैं। हमने कहा कि भाई ऐसा प्रोसेस, हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस एंड विच जिसमें आपने क्या बोले कि मोनोमर्स, जिसमें मोनोमर्स आर कंबाइंड, मोनोमर्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे टू फॉर्म और क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम कंडेंसेशन बोलेंगे। मोनोमर्स आपस में मिले, पॉलीमर्स बनाया, कंडेंसेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया, कंडेंसेशन। जैसे मोनोमर्स किस तरह से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखें, हमारे पास है यहाँ पे एक मोनोमर जैसे कि OH प्लस हमने मिलाया यहाँ पे H, ये आपस में मिले क्या बनाया, इन्होंने H2O बनाया। क्या बनाया, H2O। मींस के जब दो मोनोमर आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरी डेफिनेशन करते हैं। नंबर थर्ड हम इसे किस तरह डिफाइन करते हैं, हमने क्या कहा कि प्रोसेस इन विच स्मॉलर सब्सटेंसेस, ठीक है, प्रोसेस इन विच स्मॉलर सब्सटेंसेस, जितने भी स्मॉलर सब्सटेंसेस है, ठीक है, प्रोसेस इन विच स्मॉलर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर, जिसमें क्या हो रहा है, स्मॉलर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिल रहे, एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मिल रहे, एंड फॉर्म्स, और क्या बना रहे, एंड फॉर्म्स लार्ज, और क्या बना रहे, लार्ज, या हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बना रहे, और क्या बना रहे, लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बना रहे, उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन।
जिसमें छोटे छोटे सब्सटेंसेस आपस में मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे, उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने कहा हमारे पास ग्लूकोज है प्लस सेकंड ग्लूकोज प्लस थर्ड फोर्थ, इस तरह अप टू सो ऑन ग्लूकोज आपस में बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, वो क्या बनाएंगे, आपके पास स्टार्च को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टार्च को बनाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक समझे, क्या बनाएंगे, स्टार्च को बनाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जब ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिले, तो ये स्टार्च बना रहे हैं, साथ में ये क्या हो रहे कर रहे हैं, वाटर को रिलीज कर रहे हैं। किस चीज को रिलीज कर रहे हैं, वाटर को रिलीज कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉलर सब्सटेंसेस आपस में तो कंबाइन होते हैं और लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस भी बनाते हैं, लेकिन मसला क्या है कि एंड रिलीज एनर्जी, यहां पे आकर में क्या बोले, एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को भी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, या सॉरी एंड रिलीज वाटर, और वाटर को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉलर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर लार्ज सब्सटेंस बनाते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन क्लियर होगी। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आती है, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस की बात करें, यहां पे दो वर्ड है। नंबर 1 पे हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। एंड लाइसिस का मतलब आप क्या बोलते हो कि बायो में आप वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या होता है, स्प्लिटिंग। ठीक हो गया, लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने कहा भाई हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वाटर को ऐड करें तो जो लार्ज सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब डिफाइन करते हैं। यहां पे हमने क्या कहा था कि माइक्रोमॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, तो यहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यहां पे मैक्रोमॉलिक्यूल था, तो यहां पे किस चीज की होगी, माइक्रोमॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। तो पहला रिएक्शन हमने क्या कहा, डिफिनेशन हमने क्या कहा कि रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन एंड व्हिच जिसमें क्या हो रहा है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स की मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन, मैक्रोमॉलिक्यूल्स ब्रेक, मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं इनटू किस चीज में, माइक्रोमॉलिक्यूल में। किस चीज में, माइक्रोमॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या कहा भाई, मसला ये होता है कि जिसमें ऐसे, जिसमें हमने क्या कहा कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, क्या चीज है, मैक्रोमॉलिक्यूल जो है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है किस चीज में, माइक्रोमॉलिक्यूल एक प्लस दूसरा माइक्रोमॉलिक्यूल में क्या होती है, इसकी ब्रेक डाउन होती है। यहां तक क्लियर हो गया, प्लस दूसरे माइक्रोमॉलिक्यूल में क्या होती है, इसकी ब्रेक डाउन होती है। यहां तक क्लियर हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। दूसरी डेफिनेशन करते हैं इसकी, डेफिनेशन नंबर 2 यहां पे करते हैं, दूसरी डेफिनेशन यहां पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे एक और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन हम यहां पे करते हैं, हमने कहा भाई कि ऐसा प्रोसेस, दूसरी डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, ठीक हो गया, एंड व्हिच जिसमें क्या किया जाता है, वाटर आर एडेड, जिसमें ये बोलते हैं कि यहां पे भी क्या स्मॉलर सब्सटेंस से कंबाइन होकर लार्ज सब्सटेंस बोल रहे हैं, यहां पे भी क्या प्रोसेस एंड व्हिच लार्ज सब्सटेंसेस, जिसमें क्या हो रहा है कि लार्ज सब्सटेंसेस ब्रेक होंगे, लार्ज सब्सटेंसेस आर ब्रेक, लार्ज सब्सटेंसेस क्या होंगे, ब्रेक होंगे इनटू किस चीज में, सिंपलर वंस में। किसी में, सिंपलर वंस में क्या होंगे, ब्रेक होंगे बाय एडिशंस ऑफ, बाय किसकी मदद से, बाय आपने बोले कि बाय एडिशंस ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करने पर लार्ज सब्सटेंसेस जब सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल देखो, हमने कहा था कि यहां पे देखो छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि वही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, उसकी बात करें तो उसके अंदर जब हमने वाटर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वाटर को ऐड करने पर ये टूट जाएगा किस चीज में, ग्लूकोज में। किस चीज में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि भाई बड़े-बड़े सब्सटेंसेस में वाटर को एक करने पर जो सिंपलर वंस में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ये क्लियर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो स्टार्च है वो कितने ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्लूकोज यूनिट से स्टार्च जो है वो मिलकर बना हुआ होता है। ठीक होगा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे 1400 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, स्टार्च बनते हैं। ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े, हमने कहा भाई लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस लिविंग बायोमॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ने को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो आपने क्या बोले कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, तो आपने बोले कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ, जो किसके बारे में स्टडी करेंगे, व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ, किसके बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और या आपने केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस के बारे में क्या करती है, स्टडी करती है, व्हिच टेक प्लेस इन लिविंग बॉडी, व्हिच टेक प्लेस, जो कहां पे टेक प्लेस होते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर, टेक प्लेस इन लिविंग बॉडी, जो कहां पे टेक प्लेस होंगे, लिविंग बॉडी के अंदर टेक प्लेस होंगे, उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां तक हमारा था इंट्रोडक्शन। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वाटर के बारे में, अगले दिन हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करना है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो